तो आज फिर से हम हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करने वाले हैं। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति है वो टावर के टॉप को देख रहा है और टावर के टॉप के साथ उसकी आंखों का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। तो पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भाई टावर हो गया आपका, ये हमने टावर बना दिया और ये पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, टावर के टॉप को देख रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो तो ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। इसके बाद इन्होंने आगे बोला कि ये व्यक्ति जो कि यहाँ पे था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर आगे जाता है। तो मान लो आप वो इधर आ गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर हो गया। अब वो यहाँ से फिर से टावर के टॉप को देख रहा है और उसका एलिवेशन एंगल इस बार कितना है, 60 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल बढ़ जाएगा, वो टावर के जितने पास जाएगा एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया। अब आप देखो करना क्या है, इधर 90 है, ये 60 है। मैंने आपको बोला था 60 के सामने क्या लिखोगे, √3 यूनिट लिखोगे। ये 90 60, तो ये वाला कितना हो गया, 30 हो गया। 30 के सामने क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये रेशियो के फॉर्म में है, तो ये एक्चुअल नहीं है। तो आप इन दोनों को मिक्स मत कर देना, एक्चुअल वैल्यू और रेशियो वाली वैल्यूज को मिक्स नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना। अब आगे देखो भाई, ये 45 है, तो 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस सेम, तो ये √3 है भाई, तो ये वाला पूरा भी कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, अब ये √3 यूनिट है, ये वाला 1 यूनिट है, तो इस 20 मीटर को आप यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि √3 - 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, 20 मीटर के बराबर होगा। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो, आपका आंसर आपके पास है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 1 यूनिट 20/√3 - 1 के बराबर होगा। और आपको वैल्यू निकालनी है √3 की, क्योंकि हाइट निकालनी है, तो √3 यूनिट आपका किसके बराबर होने वाला है, इधर आप √3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 √3 अपॉन √3 - 1 के बराबर होगा। इसका रेशनलाइज वगैरह आप कर लेना, तो ये आपका फाइनल आंसर है।